औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिस्ट्री क्लास, तारीख़ी क्लास। क्लास है 7वीं जमात। तो इसमें हम आज देखते हैं सबक नंबर 8 मिसाली हुक्मरां की मश्क, जिसमें हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। तो आइए बढ़ते हैं हम सवाल जवाब की तरफ। तो सबसे पहला जो आपको सवाल दिया हुआ है वो है सबक से तलाश करके लिखिए। उसमें सवाल नंबर 1 है शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के ख़तरों से भरे वाक़यात लिखिए। तो शिवाजी महाराज के जितने भी ख़तरों से घिरे वाक़यात हैं वो लिखना है आपको। तो उसमें नंबर 1 है अफ़ज़ल ख़ान से मुलाकात का वाक़या, पहनाला का मुहासरा, शाइस्ता खान पर छापा, आगरा से फ़रार जैसे वाक़यात जो है ख़तरों से भरे हुए थे। नंबर 2 पर है आगरा से फ़रार के वक्त जोखिम उठाने वाले शख्स का नाम लिखिए। तो आगरा से फ़रार होते वक्त जोखिम उठाने वाले शख्स थे हुईरोजी फरजंद और मदारी मेहतर। इसी तरह हम सवाल नंबर 3 देखेंगे रोहिड़ की वादी के देशमुख को शिवाजी महाराज ने क्या ताकीद की थी। तो शिवाजी महाराज ने रोहिड़ की वादी के देशमुख को रियाया का ख्याल रखने की ताकीद की थी। सवाल नंबर 4 है शिवाजी महाराज की कौन सी तहरीक नई नस्ल के लिए मिसाल साबित होगी। तो शिवाजी महाराज की स्वराज से सूराज यानी अच्छी हुकूमत में तब्दीली करने की तहरीक आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल साबित होगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ज़रा लिखिए। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला सवाल है कि रियाया को नुकसान ना पहुँचे, इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को क्या ताकीद की थी। तो हम जवाब देखेंगे कि शाइस्ता खान के हमले के वक्त शिवाजी महाराज ने रोहिड़ की वादी के देशमुख को रियाया का ख्याल रखने की शाइस्ता खान के हमले के वक्त शिवाजी महाराज ने रोहिड़ की वादी के देशमुख को रियाया का ख्याल रखने की ताकीद की थी। उन्होंने इस देशमुख को गांव-गांव घूमकर घाट के नशीब में महफूज जगह तलाश करके रियाया को वहां लेकर जाने को कहा था और उन्होंने इस काम को एक लम्हे में ताख़ीर न करते हुए अंजाम देने के लिए कहा था। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 2 किस बात से वाज़ह होता है कि शिवाजी महाराज की मजहबी हिकमत अमली और रवादारी पर मबनी है। तो शिवाजी महाराज की मजहबी हिकमत अमली रवादाराना थी। दुश्मनों से कोई इलाका जीत लेने के बाद वो इस इलाके की मुस्लिम इबादतगाहों को दी जाने वाली सहूलतों को बरकरार रखते थे। उनकी रवादाराना मजहबी हिकमत अमली के बारे में इनके हम असर मौरिक खाफ़ी खान लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने सिपाहियों के लिए सिर्फ कानून बनाया था कि जंगी मुहिम के दौरान मस्जिदों को नुकसान ना पहुंचाया जाए और कुरान पाक का कोई नुस्खा अगर हाथ आ जाए तो एहतराम के साथ किसी मुसलमान के हवाले कर दिया जाए। फिर सवाल नंबर 3 है शिवाजी महाराज की फ़ौज से मुतालिक हिकमत अमली वाज़े कीजिए। तो शिवाजी महाराज का फ़ौजी नज़्म ज़ब्त बहुत सख्त था। फ़ौज को वक्त पर तनख्वाह देने पर वो खासा ज़ोर देते थे। उन्होंने फ़ौजियों की तनख्वाह नकद रकम की शक्ल में देने का इंतज़ाम किया था। जब इनका लक्ष्य दुश्मन के इलाके में जाता तो उसे ताकीद थी कि सिपाहियों के हाथ जो कुछ लगे उसे सरकारी ख़जाने में जमा कर दिया जाए। जंगी मुहिम में नुमाया कारनामे अंजाम देने पर एजाज़ व इकराम से नवाजा जाता था। लड़ाई में जो सिपाही मर जाते थे उनके ख़ानदान के गुजारे का भी ख्याल रखा जाता था। ज़ख्मी सिपाहियों का ख्याल रखा जाता था। लड़ाई में कैद किए गए या पनाह में आए हुए फ़ौजियों सिपाहियों के साथ अच्छा सलूक किया जाता था। फिर उसके बाद है एक लफ्ज़ में लिखिए। तो सबसे पहला है स्वराज में बहरी बेड़े का अहम अफसर दौलत खान। नंबर 2 है शिवाजी महाराज पर नज़्म तख्लीक करने वाला तामिल शायर पितामह बसरा मुनीम भारती। नंबर 3 है बुंदेलखंड में आज़ाद हुकूमत कायम करने वाला 76 साल पवाड़ों के ज़रिए शिवाजी महाराज के बारे में मालूमात देने वाला महात्मा ज्योतिबा फुले।